नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और शानदार ट्रैवल ब्लॉग के साथ। लेकिन इस बार यह ट्रिप थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके। इस बार हमने मनाली जाकर भी मनाली में नहीं रुके। अब आप सोचेंगे, भला कोई मनाली में रुकने से क्यों बचेगा? पर हम मनाली कई बार जा चुके हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। अच्छे से पता है, गर्मियों में मनाली मतलब भीड़, ट्रैफिक और होटल्स की मारामारी। और अगर असली बर्फ चाहिए तो मनाली में नहीं, कोकसर या उससे आगे जाना पड़ता है, जैसे रोहतांग। तो हमने इस बार प्लान बनाया, मनाली को सिर्फ रास्ता बनाया जाए और असली ठहराव रखा हमने शिशु गांव। हमने फैमिली के साथ एक सुकून भरा, भीड़ में दूर, बर्फीली वादियों का ट्रिप चाहा। और यकीन मानिए, यह डिसीजन बहुत बिल्कुल सही था। हमने सुबह सुबह मनाली से निकलकर अटल टनल का रुख किया। ये टनल तो खुद एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। करीब 9 किलोमीटर लंबा ये सफर आपको एक पल में एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। टनल के अंदर एक अलग ही थ्रिल होता है, और जैसे ही बाहर आते हैं, सामने खुला आसमान, बर्फ से ढकी चोटियां और साफ हवा, चंद्रभागा नदी। आपको लगेगा आप किसी फिल्म में आ गए हैं। तो हम लोग अटल टनल को एंजॉय कर रहे हैं। आप सबको पता है इसके बारे में, ये वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट मोटरेबल टनल है और लॉन्गेस्ट भी है। तो जब हम लोग मनाली की ओर से आते हैं तो ये जो लॉल साइड है उस साइड खड़े हैं अभी, और यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, स्नो ही स्नो। चलो, हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं इधर। पिछले हर साल ऑलमोस्ट आ ही जाता हूँ मनाली, इतना मुझे पसंद है। अगर सचमुच आपको गर्मियों में विंटर का फील लेना है तो इधर आ जाओ। अभी गर्मी चल रही है, यहाँ मई का समय है। बट टनल के बाद हमारा पहला स्टॉप था सिसु हेलीपैड। यहाँ हमने करीब 1-2 घंटे बिताए। बच्चों ने खूब मस्ती की, खुले मैदान में दौड़े, और हमने गर्मा गर्म चाय के साथ ढेर सारी फोटो खींची। सच कहूँ तो यह एक अलग वॉलपेपर जैसा लगता है। उसके बाद हम पहुंचे सिसु गांव, जहां हमने रात का स्टे किया। हमने एक लोकल होम स्टे बुक किया था, छोटा सा, साफ सुथरा और पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई हॉर्न नहीं,
सिर्फ पहाड़ों की खामोशी और ठंडी हवा। रात को हमने लोकल खाना खाया, राजमा चावल, चिकन, रोटियां। खाना बहुत अच्छा नहीं था इस होम स्टे का, बट हम लोग बहुत खुश थे और उस आनंद लेते हुए खाते रहे। फिर एक लंबी नींद ली ताकि अगली सुबह की तैयारी हो सके बर्फ के लिए। सुबह हम जल्दी उठे, ब्रेकफास्ट किए और निकल पड़े कोक्सर की ओर। करने के बाद हम लोग चल दिए हैं कोक्सर की ओर। कल उधर में डाला था एक बैरियर, तब कल के तो चलेगा यही। हाँ चलेगा। तो हाँ, इधर क्या है कि आप जैसे लाहौल में घुसते हो तो आपको 300 रुपये का ये लोग SUV वाले को ये करते हैं, एक ग्रीन टैक्स के रूप में लेते हैं, पंचायत का ऐसा है कुछ। तो कल मैं वो लाहौल में तो एंट्री किया था उधर शिशु जाने के लिए, तो वो दिया था। मैं फिर से इनको दिखाया जब कोक्सर आ रहा था, तो इस साइड भी ये लोग लगाए हुए हैं, तो मैं दिखाया तो ये लोग आने दिए कि नहीं ठीक है, एक ही बार ये चलेगा आज के लिए। अब चलो देखते हैं कोक्सर में कैसा है। रोड्स तो देख ही रहो, रोड्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, रोड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ जितने अच्छा चाहो आपकी गाड़ी अच्छे रूप स्मूथली इधर चलेंगे, इतने स्मूथ रोड है। काम चल जाएगा ना बेटा। तो चलो अब तो कोक्सर देखते हैं। रोड्स तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, आप देखो। कोक्सर मनाली ले रोड पर एक छोटा सा जगह है, लेकिन गर्मियों में यहाँ बर्फ का मजा लेने वाले टूरिस्ट की लाइन लग जाती है। कोक्सर पहुँचते ही हमने सबसे पहले स्नो ड्रेस रेंट की। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप बूट्स, जैकेट्स, ग्लव्स और यहाँ तक के स्नो स्लेज तक किराए पर ले सकते हैं। बच्चे इतना एक्साइटेड थे कि उन्हें कपड़े बदलवाना मुश्किल हो गया था। एक सेट की कीमत करीब 200 और 250 के बीच में था, और टाइम लिमिट भी नहीं थी, जितना दिल करे मस्ती करो। गाड़ी पार्क नहीं होगा इधर, तो क्या कहाँ लगाएगा गाड़ी? आगे ले जाओ, आगे पार्किंग है। और इधर क्या है? ये सब क्यों पार्क किए हो? शीशा नीचे है ना, बोलो ना। ये तो क्या है फिर? मेन पॉइंट आगे कोक्सर। हाँ, ये एक्टिविटीज पॉइंट है, ये जगह इसलिए खाली रखी है, यहाँ पे हम गाड़ियाँ लगाते हैं सवारी उतारने के लिए रखी है। अच्छा हाँ जी, बाकी पार्किंग आगे फ्री पार्किंग है, टेंशन नहीं है। ठीक। ये जैसे हमारा एक्टिविटीज का पॉइंट है ना, अच्छा चलो। ये तो रोड में लगाएंगे, पुलिस वाले तंग करते हैं हमारे। ओके सर। हम हेलो एवरीवन, अभिमन्यु है और हम आ गया स्नोई माउंटेन्स के पास, और हम खेलेंगे स्नो के पास। और डैडी फॉरगॉटन कर लिया, फिर वीडियो ऑन कर लिया। So stay tuned with us. Bye. फिर शुरू हुआ असली मजा। बच्चों ने स्नो स्लाइड की, स्नो बॉल फाइट की, एक छोटा सा स्नोमैन भी बनाया। वो जो चेहरे पर मासूम सी खुशी थी, वह देखकर हम सबकी थकान हो गई। वहाँ पर आप स्नो स्कूटर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ थे तो हमने सिंपल और सेफ रखा। तो ये है कोक्सर का स्नो एरिया, जहाँ पर
स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कोई स्केटिंग कर रहा है, कोई स्लाइडिंग कर रहा है, बट गंदे स्नो है यहाँ पर, फ्रेश स्नो नहीं है, ये कई दिन से जमा स्नो है। ओके, तो ये लोग बस ड्रेस पहन लिया है, कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इन लोग को अभी तक समझ में नहीं आया है कि करना क्या है यहाँ पर। यस, कम, ये अभी अभी देखो। गो कर जाओ, फिर से आओ, राइड करो, यही फन है। चलो एक दूसरे को देखो, हंसो थोड़ा। ठीक करो स्लो को ऐसे, पूरा दोनों एक साथ। यही है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो लेट्स सी कैसा, बच्चे भी इंजॉय नहीं कर पा रहे ज़्यादा, इतना क्राउडेड है इधर। पूरी मनाली की गाड़ियाँ यहीं आके लग गई है, ऐसा है। तो हम लोग थोड़ा देर आउट देख लेते हैं, अगर वो लोग ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाए तो फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अभी देख लो कितनी भीड़ है इधर, ज्यादा सारी गाड़ियां मनाली से इस ओर आ गए हैं हाँ। और सब लोग स्नो का मजा कर रहे हैं इधर। इसके ऊपर रोहतांग है, तो रोहतांग के लिए स्पेशल परमिट चाहिए होता है, तो वो परमिट शायद जो जिनको नहीं मिलता है वो यहीं पर आके मजे ले लेते हैं। Guys, not step toward hard. हम्म, Guys, we are here. He's gonna park. एक और बात जो हमें साफ समझ आई, बक्सर में भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती, खासकर मई जून के महीनों, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और हर कोई बर्फ का मजा लेने निकल गए थे। ट्रैफिक थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी पहुंच जाए तो पार्किंग और कपड़े दोनों आसानी से मिल जाते हैं। हमने वहां करीब 3-4 घंटे बिताए, बर्फ और बैठकर गर्म चाय पिया, बच्चों को हंसते देखना और आसमान को निहारना। कभी कभी खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं, छोटी छोटी सी बातों में छुपी होती है। शाम को हम सिसु वापस लौटे, थक तो गए थे लेकिन दिल भर गया था। बच्चों की वो मस्ती, सिसु की शांति और कोक्सर की बर्फ, ये ट्रिप हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं और इस बार कुछ नया करने का मन है, मनाली में भीड़ से बचिए और सुकून ढूंढिए। सिसु या कोक्सर में यहाँ नेचर है, बर्फ है और फैमिली टाइम का असली मजा है। उम्मीद है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप अगली बार कहाँ जाना चाहेंगे। धन्यवाद।